नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार बोर्ड की लापरवाही के कारण अब पटना हाईकोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया है। कितने लाख का जुर्माना ठोका गया है वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि मामला क्या है। मामला दरअसल 2017 के मैट्रिक परीक्षा से जुड़ा हुआ है और इस परीक्षा में एक छात्रा को फेल बताया जाता है और बाद में जब रिचेक किया जाता है, बाद में जब ये पता लगता है कि ये छात्रा तो संस्कृत में इतने मार्क्स लेकर के आई थी, ये तो पास थी, अच्छे नंबरों से पास थी, तब उसके बाद मामला संज्ञान में आता है और उसी को लेकर के एक याचिका हाईकोर्ट में डाली जाती है, जिस पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड को 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन इस बीच छात्रा का 2 साल भी बर्बाद हुआ। उसके लिए भी कोर्ट ने क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं। अब देखिए, मामला यह है कि 2 लाख रुपए का पटना हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है बिहार बोर्ड को। छात्रा ने 2017 में 10वीं की परीक्षा दी थी, संस्कृत में फेल दिखाया और बाद में पता चला कि 77 मार्क्स आए थे उसके। गैर जिम्मेदार आचरण के कारण छात्रा का 2 शैक्षणिक वर्ष बर्बाद करने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 1 माह के भीतर मुआवजा राशि भुगतान करना होगा, साथ ही 25,000 रुपए बतौर मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मनोज कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसकी पुत्री ने वर्ष 2017 में मैट्रिक परीक्षा दी थी, संस्कृत में फेल दिखाकर रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट देख पुत्री सदमे में आ गई, उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। बाद में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में करीब 1.5 साल बाद बताया गया कि उसे संस्कृत में 77 अंक प्राप्त हुए थे। बोर्ड की गलती से बच्ची का करियर बर्बाद हो गया। वहीं बोर्ड के वकील ने माना कि संस्कृत में 77 अंक के बजाय 3 अंक दिए गए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी का यह गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। बच्ची ने रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद अपेक्षित शुल्क के साथ जांच के लिए आवेदन दिया था, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया। बोर्ड को सुधारात्मक कार्रवाई करने में 1.5 साल लग गए। इस पर भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना था कि प्रथम श्रेणी से पास छात्रा को फेल दिखाए जाने से उसने 2 शैक्षणिक वर्ष खो दिए, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने बोर्ड को मामले की जांच कर दोषी अधिकारी से राशि वसूलने की बात भी कही है। तो एक बड़ा संज्ञान लिया गया है कोर्ट के द्वारा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि उस छात्रा का क्या, उस छात्रा के भविष्य का क्या, जिसने पढ़ाई से तौबा कर लिया और कह दिया कि अब हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे। परीक्षा उसने अच्छे तरीके से दिया था, संस्कृत में 77 नंबर भी आए थे, लेकिन उसे 3 नंबर दिखा करके फेल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि संस्कृत में आप फेल हो चुकी हैं। उसके बाद छात्रा का मनोबल टूट जाता है, उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया और 2 साल इसके अतिरिक्त उसके बर्बाद भी हो गए। 1.5 साल के बाद तो बिहार बोर्ड की ओर से कुछ देखा जाता है, कुछ उत्तर दिया जाता है, लेकिन इतने साल में उस छात्रा के साथ क्या क्या हो गया, उसका करियर, उसके करियर को लेकर के उसकी जो सोच थी वो बदल गई, आगे पढ़ने की उसकी लालसा खत्म हो गई। और इसी याचिका पर जो है उसके गार्जियन ने जब याचिका दर्ज कराई हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और कड़ी फटकार लगाई है बिहार बोर्ड को और कहा है कि ऐसी लापरवाही और जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनसे राशि वसूलने की भी बात कही है हाईकोर्ट ने। तो देखिए कैसे कैसे खबरें सामने आती हैं। बिहार बोर्ड की लापरवाही का नतीजा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब एक और देख लीजिए। 2017 में परीक्षा देती है, पास होती है अच्छे नंबरों से, फिर भी फेल बताया जाता है। लेकिन क्या पता बिहार बोर्ड को कि इसके गार्जियन हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे। अब जब हाईकोर्ट पहुंच गए तो अब 2 लाख का जुर्माना लगा है, इसके साथ ही मुकदमे का खर्च भी देने को कहा गया है। तो बड़ी खबर और बड़ा संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है। ऐसे लापरवाही पर नकेल जरूर कसना चाहिए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।